तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का क्वेश्चन करेंगे। लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर चल रहा था उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, जितना थ्योरम था वो थ्योरम करा दिए हैं। अब हम लोग चैप्टर में इन कर गए हैं तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए मेरे साथ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हम बोर्ड पे पहले से लिख दिए हैं। प्रूव दैट द टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। साबित करना है कि दो लाइन जो कि दोनों ही सेम लाइन के है पैरेलल, तो वह दोनों लाइन आपस में होगा पैरेलल, ये साबित करना है। क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो हम यहाँ समझा रहे हैं। प्रूव दैट द टू लाइन्स, तो देखो लाइन एल और लाइन एम दो लाइन हुआ, विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, दोनों ही सेम लाइन एन के है पैरेलल, मतलब एल भी है पैरेलल एन के और एम भी पैरेलल है एन के। तो साबित करना है कि आर पैरेलल टू वन अनदर, तो एल और एम जो दो लाइन था वह एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये साबित करना है। क्वेश्चन समझ गए? ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाते हैं कैसे बनाना चाहिए। गिवन क्या हुआ है बाबू? गिवन हुआ क्या कि टू लाइन्स एल एंड एम आर सच दैट which are ऐसे are such that कि L पैरेलल टू N एंड M पैरेलल टू N। दो लाइन L और M इस प्रकार से है कि L है पैरेलल N के और M है पैरेलल N के, दिया गया है। एंड T इज एंड लेट T क्या लिए हम लोग यहाँ पे? ट्रांसवर्सल लिए। यहाँ पे यह कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते थे हम लोग कि लेट T बी ट्रांसवर्सल, और गिवन में लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि दिया तो इतना ही गया ना कि दो लाइन L और M है, दिया तो इतना ही गया है ना, तो ट्रांसवर्सल तो अपने मन से ले रहे हैं हम लोग। तो इसको कहाँ लिख सकते हैं? गिवन में भी लिख सकते हैं और कहाँ लिख सकते हैं? कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं हम लोग। तो लेट T एंड लेट T बी और ट्रांसवर्सल which intersects which intersects L, M and N at कहाँ पे? P, Q and R रेस्पेक्टिवली। वर्ड यहाँ पे देना जरूरी हो जाएगा। दो लाइन L और M है, इस प्रकार से है कि दोनों ही N के पैरेलल है। देखा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। दो लाइन L और M है, दोनों ही किसके पैरेलल है? N के पैरेलल है। और माना कि T कोई ट्रांसवर्सल है जो कि L, M और N को तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीन नाम दिए हम लोग PQR पे। L, M को साबित करना है क्या है? ये पैरेलल आपस में होगा। तो टू प्रूव, साबित करना है कि L इज पैरेलल टू, क्या दिया गया है कि L N के पैरेलल है और M N के पैरेलल है। साबित करना है कि L M के पैरेलल है। यहाँ जो लिखे हैं फिर से बोल दें, एंड लेट जो लिखे हैं इसको हम लोग कहाँ पे लिख सकते थे? कंस्ट्रक्शन में भी। तो कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ के नीचे होता है और हम लोग गिवन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर चूंकि कंस्ट्रक्शन के पहले यहाँ पे लिख दिए हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे नेमिंग दिए हैं ना हम लोग, तो नेमिंग दिए हैं तो क्या बोलेंगे कि सिंस L इज पैरेलल टू N, L N के पैरेलल है, गिवन है ना, दैट सिंस L इज पैरेलल टू N, तो दैट इम्प्लाइज, क्योंकि L N के पैरेलल होगा तो एंगल 1 इक्वल टू होगा क्या? ठीक है क्या? क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना है गिवन में, तो यहाँ जगह छोड़ो पहले। गिवन दैट इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बाई, यहाँ पे रीजन दे दिया बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बोलो इक्वेशन 1। फिर लिखो सिंस M इज पैरेलल टू M, भी दिया गया है N के पैरेलल, तो ये क्यों दिया भाई? गिवन है। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर, रीजन क्या दोगे? बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो बच्चे, एंगल 1 हो गया बराबर एंगल 3 के, एंगल 2 हो गया बराबर एंगल 3 के। इसका मतलब हुआ
कि चूँकि यह दोनों एंगल एक कॉमन एंगल 3 के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, इसके नीचे में क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि 1 जब एंगल 3 के बराबर होगा, 2 एंगल 3 के बराबर होगा, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बट दीज आर कौन सा एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल है। हाँ, तो लिखते हैं यहाँ पे बट दीज आर corresponding angles, and we know that when the corresponding angles are equal, lines are parallel. कर सकती हो, कल बताए थे, स्किप कर सकती हो और सीधा क्या बोल सकती हो, therefore L is parallel to M, hence proved. चाहो तो यहाँ पे एक लाइन जो भी हम बोल रहे हैं वो ऐड भी कर सकते हो, अगर समय है तुम्हारे पास तो लिख सकते हो, थोड़ा सुंदर लगता है देखने में कि एंड वी नो दैट व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लाइन्स आर पैरेलल लिख सकते हो, या चूँकि यहाँ पे मेंशन कर दिए हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ पे डायरेक्टली भी L पैरेलल टू M लिख सकते हो, तो मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है क्या। तो ये पहला वाला प्रूफिंग सब लोग को समझ में आ गया ना। ज़रा इसको सब लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ना उसको समझना। इफ़ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस, मतलब पहले से दो ठो लाइन क्या दिया गया है, पैरेलल दिया गया है, और एक कोई अलग सा लाइन है जो कि उस दो में से एक पर क्या है, परपेंडिकुलर, देन प्रूव दैट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। मतलब समझे क्वेश्चन कि दो पैरेलल लाइन पहले से दिया गया है, माना कि सब ये M है और इसको क्या मान लिए N, यह आपस में कैसे है, पैरेलल, और एक तीसरा लाइन है जो कि किसी एक पर है परपेंडिकुलर, तो मान लिया कि एक ट्रांसवर्सल T या N, L बोल दिया यहाँ पे L, माना कि कोई लाइन L जो है वह M पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो साबित करना है कि यह लाइन L दूसरे लाइन जो कि पहले लाइन के पैरेलल है उस पर भी क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। यही करना है हम लोग, बस समझ है क्या। इसका नाम यहाँ पे एंगल 1 दे रहे हैं, इसका नाम यहाँ पे एंगल, ये पता है इसलिए 90 कर दिए, ये पता नहीं है ऐसे कर दिए एंगल 2 के लिए हमने। अब ये गिवन में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ देखोगे गिवन इफ़ अ लाइन इज परपेंडिकुलर, तो 3 लाइन्स हो गई यहाँ पे कुल ना, 3 लाइन्स L, M एंड N सच दैट, इस प्रकार से है कि M is parallel to and L is perpendicular to M, है ना। चूँकि 90 डिग्री है, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए हम लोग को एंगल 1 इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करना है, टू प्रूव, तो साबित करना है हम लोग को क्या चीज़ भाई, यहाँ पे दे दिया कि M है किसके पैरेलल, L के पैरेलल, और L M पर परपेंडिकुलर है, तो साबित करना है कि L N पर भी परपेंडिकुलर होगा, L इज परपेंडिकुलर टू N साबित करना है। समझ में आ क्लियर, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, सिंपल है बात, सिंस L इज परपेंडिकुलर टू M, L क्या है M पर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर क्या बोल सकते हो, L M पर है परपेंडिकुलर, है ना, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू कितना डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। ये रिजल्ट नंबर 1 हो गया। अब देखो सिंस M इज पैरेलल टू, है ना, M N के क्या है, तो इसका मतलब दैट इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों भाई, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। यह गिवन था, यह गिवन है ना, गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वेशन 2। अब देखो तो एंगल 1 कह रहा है 90, एंगल 1 कह रहा है एंगल 2, तो क्या 2 भी 90 हो गया, एंगल 1 90 के बराबर है, और यहाँ कह रहा है एंगल 1 2 के बराबर है, इसका मतलब 2 भी किसके बराबर हो गया, 2 भी 90 के बराबर हो गया। तो लिख सकते हो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 2 इक्वल टू
90 डिग्री। बोल सकते हो क्या? क्यों भाई? एंगल 1 किसके बराबर है? 90 के बराबर है। और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के। एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के। एंगल 2 1 के बराबर क्यों है? है ना? क्योंकि ये दोनों होगा पैरेलल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल ही होगा ना। यहाँ पे लिखे हैं एम एन के पैरेलल है, एम एन के, तो 1 और 2 कौन सा एंगल हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और वो इक्वल होगा ही। तो लिखे यहाँ पे अब एंगल 2 एंगल 1 के बराबर और एंगल 1 90 के बराबर, तो एंगल 2 एंगल 90 के बराबर, एंगल 2 इक्वल टू, और एंगल 2 90 डिग्री हो गया। दैट इम्प्लाइज, इसी को लिख सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब एल जो है लाइन वह एन पर क्या है? परपेंडिकुलर। दैट इम्प्लाइज एल परपेंडिकुलर टू एन, हेंस प्रूव्ड। तुम लोग समझे नहीं ना? सब लोग समझ गए क्या? ठीक है, ज़रा इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे। तो अभी देख रहे हो बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह बोर्ड पे लिखा हुआ है। पढ़ लो क्वेश्चन को। इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यदि 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग है, intersected, if 2 parallel lines are intersected by a transversal, then prove that the bisectors of any pair of alternate interior angles are parallel। ये तो हुआ क्वेश्चन। अब जरा क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहे हैं। यदि 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है किसी ट्रांसवर्सल से, तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे समझना, एक लाइन हुआ ये, एक लाइन हुआ ये, यह 2 लाइन L और M माना कि पैरेलल है, और यह दोनों लाइन एक ट्रांसवर्सल T से इंटरसेक्ट हो रहा है 2 अलग अलग पॉइंट पे। तो माना कि पॉइंट P, माना कि पॉइंट Q, 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कितना होता है? 2 पेयर होता है। एक तो तुम लोग देख रहे हो कि यह भी एक पेयर है, और दूसरा ये और ये भी एक पेयर है। दिस एंड दिस एंगल आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर, फर्स्ट पेयर यहाँ पे हो गया, और ये वाला दोनों, ये वाला और ये वाला भी एक सेकेंड पेयर है। किसका? ऑल्टरनेट का। तो किसी एक को चूज करना पड़ेगा। बोला है कि एनी पेयर, कोई भी पेयर, तो किसी एक को सिलेक्ट कर लिए हमने, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये पेयर को सिलेक्ट किए, इसको छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 2 लाइंस जो कि पैरेलल है इंटरसेक्ट हो रहा है ट्रांसवर्सल के द्वारा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पर। प्रूफ करना है बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर। पेयर तो चूज कर लिया हम लोग, पेयर चूज किया ना, तो इस पेयर का, इस पेयर ऑफ ऑल्टरनेट का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो जानते हो, बाइसेक्टर वह रे है जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में, मतलब अगर मान लो इसका नाम दे दिए हम, इसका नाम दे दिया हम OPA, तो यह बाइसेक्टर हो गया इस एंगल का। तो ये बाइसेक्टर हो गया यहाँ पे। और यह जो है ये एंगल, और यहाँ पे आपका इस पूरे एंगल का ऑल्टरनेट ये हुआ, तो ये दिए बाइसेक्टर। इसका नाम दे दो क्या? QB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, है ना? अब देख लो यहाँ पे, ये देखो क्या किए हैं हम। ऐसा करने का मतलब, रुक जाओ बाबू, थोड़ा रुकना, तो हम नेमिंग चेंज करेंगे, रुकना यहाँ पे, क्योंकि तुमको दिखाना, अगर लिखोगे कि गिवन क्या क्या है, बिल्कुल सही है डायग्राम, तुमको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ है, तो एंगल दिखाने में असुविधा होगा कि यहाँ पे कैसे एंगल 1 लिखोगे, कैसे एंगल 2 लिखोगे। तो अच्छा है कि इसका नाम LM के बजाय अगर ABCD दिए होते, हेलो, नहीं तो सुविधा क्या होगा तुमको, तुम लिख पाओगे कि ये भाई ये जो लाइन है यह किसका बाइसेक्टर है, यह बोल पाओगे। नहीं तो बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ बना देंगे। ये तो डायग्राम में दिख रहा है तो बन ही जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ दे हम, इसका नाम थोड़ा चेंज करते हैं हम जानबूझ के, ताकि तुमको एंगल बोलने में सुविधा होगा। देख लो, तुम लोग लिखी थे ना, कोई बात नहीं ना, यहाँ पे A कर लो, यहाँ B कर लो, यहाँ C कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, अगर वो लिखी हो तो कम लिख के चाहो तो उसी पे प्रूफ कर सकती हो। LM लिखी ना, नहीं बोलेगी कि हाँ कौन किसका बाइसेक्टर है, बस देयर आर 2 बाइसेक्टर्स, यूज कर लोगे ऐसे। लेकिन अच्छा हो कि ABCD बोल दो, अब बोल पाओगी कि ये इसका कुछ नाम दो, तो इसका नाम क्या दो, O ही दे दो। ABCD हो गया, वो इसका P बोल दी, इसका क्या दे दो, F,
PE और QF। अब तुमको सुविधा होगा बोलने में। जो क्या है कि LMN जो यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं कि कम लिखना पड़े। लेकिन अब यहाँ पे इतना कम लिखना पड़े कि तुम गिवन डेटा को ही रिप्रेजेंट ना कर पाओ, तो फिर सही बात नहीं है। तो क्या करना पड़ा मेरे को चेंज करना पड़ा। LM को हटा के मेरे को ABCD करना पड़ा। अब चूंकि ABCD पहले यहाँ हो गया तो यहाँ PA नहीं बोल सकते हैं, नाम चेंज करना पड़ेगा। तो क्या किए हम PE किए, इसको क्या किए QF कर दिए। अब देखो लिख पाए कैसे, क्या कि 2 लाइन है तो क्या गिवन में क्या हो गया, यहाँ पे गिवन 2 लाइन्स AB एंड CD सच दैट, इस प्रकार से कि AB इज पैरेलल टू CD, है ना, which are such that AB parallel to CD and which are intersected by a ट्रांसवर्सल, है ना। नाम क्या दे दिया इसका, T। अब कितना बढ़िया बात हो गया प्रिया, निपू, आयुषी, काजल। AB और CD 2 लाइन है। कैसा लाइन है भाई, पैरेलल लाइन है, क्योंकि बोला था क्या पैरेलल। और ये इंटरसेक्टेड हुआ किससे, ट्रांसवर्सल T से। विच आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल T एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q। अब बोलोगे बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, लिखते नहीं हैं। तो हम बोल रहे हैं कि वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो हमारे मूड पे डिपेंड करेगा। एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, P एंड Q रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि AB को पहले काटा P पर और CD को काटा Q पर। क्लियर है ना, गिवन क्लियर है ना। अब क्या करना है साबित, यहाँ पर देखो तो टू प्रूव, तो साबित क्या करना है। अच्छा और भी कुछ दिया हुआ है, क्या चीज़, ऑल्सो क्या दिया यहाँ पे, ऑल्सो PE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APQ and QF is the, बोलो, बाइसेक्टर ऑफ DQP। ठीक है ना। yes, ये स्पष्ट पूरा गिवन लिख दिए। yes, जो क्वेश्चन में दिया था। yes, साबित करना है कि टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को कि क्या चीज़ भाई कि PE इज पैरेलल टू QF। बात हो गया स्पष्ट। yes, हाफ मार्क्स तो CBSE बोर्ड में तुमको इसी से मिल जाएगा। अब क्या लिखना है मेरे को, प्रूफ। तो प्रूफ को हम लिख दे रहे हैं यहाँ, समझना प्रूफ में क्या होगा। देखो सब लोग तो ऊपर 1 मिनट के लिए प्रूफ में ये बताओ पहले कि क्या एंगल APQ एंगल DQP के बराबर है। सिंस एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल DQP, क्यों है बराबर भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है यदि लाइंस होता है पैरेलल तब। दैट इम्प्लाइज, क्या हम इक्वल के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ एंगल APQ इज इक्वल टू हाफ एंगल DQP। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग जानते ही हैं कि यह जो बाइसेक्टर है किसी भी एंगल को, कोई भी रे जो बाइसेक्टर है किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब P यदि बाइसेक्टर है बाबू, तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। इसका मतलब कि ये जो है एंगल जिसमें रखे, ये वाला एंगल देखो कैसे, ये जो है एंगल, यह एंगल पूरे इस एंगल का क्या है, हाफ है ना, हाफ है। ये बात सब समझ रहे हो ना। yes, बोलो yes, समझ रहे हो ना। अगर इस मार्कर को हम ठीक बीच से तोड़ दें तो ये जो हाफ है ये पूरे मार्कर का क्या रहेगा, हाफ ही रहेगा ना। तो ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पे हो गया हाफ हाफ। अभी हाफ APQ, क्या लिखे यहाँ पे APQ, हाफ APQ। तो यह APQ देखना ध्यान से, APQ ये एंगल हुआ। इसका हाफ या तो APE लिखें, हेलो फिर से, APQ एंगल का हाफ या तो APE लिखें या तो हम QPE लिखें, बात एक। लेकिन हमको यहाँ पे जो ज़रूरत है वो लिखेंगे। मेरे को इस एंगल का ज़रूरत है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, QP।
तो समझ में आ रहा बात है। तो हम एंगल हाफ ए पी क्यू को क्या बोलेंगे, एंगल क्या बोलेंगे बोलो, क्यू पी ई बोलेंगे। दैट इम्प्लाइज एंगल क्यू पी ई इज इक्वल टू क्या है, हाफ डी क्यू पी। हाँ यहाँ पे क्या है, हाफ डी क्यू पी। डी क्यू पी ये है, इसका हाफ, सुनना मेरी बात, डी क्यू पी का हाफ या तो डी क्यू एफ है या तो पी क्यू एफ है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है मेरे को किसका, पी क्यू एफ का, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे पी क्यू एफ, है ना, क्यों भाई कि वो बाइसेक्टर है इसलिए। दैट इम्प्लाइज कुछ क्या लिखो, दैट इम्प्लाइज क्यू पी ई और पी क्यू एफ यह खुद ही कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट, क्योंकि ये क्या आपका ट्रांसवर्सल। बट दीज आर ऑल्टरनेट, interior angles, and we know that when alternate interior angles are equal, lines are parallel। और निपु बोलेंगे कि हम स्किप करना चाहते हैं तो लिख सकती हो therefore PE is parallel to QF, hence proved। अगर कोई बच्चा यहाँ पे यह PE इक्वल टू PE इज पैरेलल टू QF के बदले एक लाइन लिखे कि सिंस वी नो दैट व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल, जो तुम लोगों को कष्टदायक प्रक्रिया लग रहा है तो ये लिखो तो और सुंदर है ये बात, समझ है क्या। पर ये प्रक्रिया तुम लोगों को कष्टदायक प्रतीत हो रहा है तो एक काम करो तुम लोग इसको जो हम पढ़ाएं अभी वीडियो को पॉज करके कॉपी करो। क्वेश्चन 3 हुआ, आगे बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ हुआ, अब आगे का बात हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समय समाप्त हो गया आज मेरा इतना ही देर में। ये अभी तुम लोग आर्य सवाल अगर बना रहे हो तो उसका क्वेश्चन करना अब लाइंस एंड एंगल्स का। हम तुम लोग को रोक के रखे हुए थे कि मत बनाना क्वेश्चन, कब, जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो रोक के रखे हुए थे कि नहीं अभी नहीं बनाना। जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसको याद करो, जो भी लिखवाएं डेफिनेशन वो याद करो, और जो थ्योरम लिखवाए हैं उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो उसको थ्योरम को। और अब आज हम लोग एंट्री करके क्वेश्चन आंसर में 3 क्वेश्चन हम किए। अभी तुम लोग अपने बुक से, चाहे आर अग्रवाल हो, चाहे NCERT हो या RD शर्मा हो, जिससे ही बना रहे हो, अपना एक्सरसाइज में आ जाओ और क्वेश्चन 8-10 बनाना। कल जो सवाल होगा पूछ लेना मेरे से। तो फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल पैकअप।